अजीत कुमार और मैं वेब एंड इंफोटेक में काम करता हूँ एज अ टीम लीडर। मैं आज आपके सामने कुछ क्वेश्चन है और उनके आंसर बताऊंगा। पहला क्वेश्चन ये है हमारा कि सर्च इंजन क्या है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है और सर्च इंजन हमारे बिजनेस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो इसको मैं एक स्टोरी के रूप में आपको बताना चाहूँगा कि यूएसए में एक नवयुवक थे जो पीएचडी के स्टूडेंट हुआ करते थे। पीएचडी के जब पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम जो है उनको कुछ एक असाइनमेंट या प्रोजेक्ट दिया गया जिसके लिए वो इंटरनेट पर सर्च किया करते थे, लेकिन उनको जो है कुछ सर्चेज जो है मिल नहीं पा रही थी। जो उनको एक सटीक सर्च चाहिए था, जो एक एक सटीक चाहिए था, जो एक उनकी निच हो, तो वो उनको मिल नहीं पा रही थी। जिसके लिए उनको ये लगा कि चलो जी एक जो है हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं या एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएं जिसके थ्रू ये जो सर्च है, जो लोग सर्च करें, उनको एक सटीक सर्च दे। जिसके लिए उन्होंने जो है गूगल की स्थापना की। 1996 में उन्होंने सोचा कि गूगल भी बनाया जाए। फिर इसके बाद 1997 में उसका डोमेन रखा गया। डोमेन जो उसका पहला जो डोमेन था उन्होंने जो है अपनी जो यूनिवर्सिटी थी सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी उसके ऊपर की google.stanforduniversity.edu के नाम से। फिर इसके बाद जो है उन्होंने गूगल का डोमेन बुक किया 1998 में। लेकिन गूगल उसका एक्चुअल नाम उन्होंने ये नहीं सोचा था, उन्होंने नाम सोचा था गूगल। गूगल का मतलब होता है ह्यूज नंबर। तो ऐसे करके जो हमारे सरगरी ब्रिन जो थे वो डोमेन बुक कर रहे थे, लेकिन गलती से जो है उनसे जो गूगल टाइप हो गया और गूगल के नाम से जो है डोमेन बुक हो गया 1998 में। फिर इसके बाद से जो है जो इसकी पब्लिक जो सर्विस दी गई वो दी गई 19 अगस्त 2004 में। तो यहाँ तक तो थी कि गूगल के जो स्थापक थे हमारे लैरी पेज और सरगई ब्रिन, ये गूगल के स्थापक थे। और इसकी स्थापना जो हुई वो 4 सितंबर 1998 में हुई, लेकिन इनका जो पब्लिक सर्विस दी गई वो दी गई 19 अगस्त 2004 में। अब इसके बाद बात करते हैं सर्च इंजन। आखिर सर्च इंजन होता क्या है। तो इससे पहले मैं एक चीज़ मैं बताऊंगा कि हमारी जो वर्ल्ड की जो पहली वेबसाइट जो थी वो 1991 में बनी थी, पहली जो वेबसाइट थी। इसके बाद जो है काफ़ी सारी वेबसाइटें बनी 1994 1995 तक। फिर लोगों को ये लगा कि अब एक वेबसाइट है, एक सब वेबसाइट की तरह हज़ारों वेबसाइट बन गई। लेकिन जो 1000 वेबसाइट थी, हज़ारों वेबसाइट पर जो है अलग अलग कंटेंट पड़ा था, अलग अलग इन्फॉर्मेशन पड़ी थी। उनको जो है वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट करने में दिक्कत हुआ करती थी। उस दिक्कत को दूर करने के लिए ही सर्च इंजन की स्थापना की गई, ताकि कोई भी इंसान जो आए वो अपना कीवर्ड टाइप करे। टाइप करने के बाद जो भी वेबसाइटें हैं जो उनके कीवर्ड है उसके हिसाब से रैंक करे, और रैंक करने के बाद उनको जो है इन्फॉर्मेशन मिले। अब यहाँ पे ये बात आता है कि टेक्निकल में कि सर्चिंग जो एसईओ करते हैं उनको तो कीवर्ड के बारे में पता होता है, कीवर्ड आखिर में होता क्या है, ठीक है। लेकिन जो ऐसे व्यूअर्स होते हैं या ऑडियंस होते हैं उनको पता नहीं होता कीवर्ड आखिर होता क्या। एक्चुअली मैं भी कई बार इंटरव्यू भी लेता हूँ, मैं कीवर्ड पूछ लेता हूँ आखिर में कीवर्ड होता क्या है। तो लोग बात कहते हैं कि गूगल में जाओ कुछ भी टाइप कर दो तो वो कीवर्ड कहलाता है। बेसिकली कीवर्ड का मतलब है की और वर्ड। की का मतलब होता है चाबी और वर्ड का मतलब होता है शब्द। जब तक आप किसी भी सर्च इंजन में कोई भी वर्ड, यानी कि जब तक कोई भी सपोज एग्जाम्पल के थ्रू में लगा लीजिए, जो ताला है बिना चाबी तो खुलती नहीं है, वैसी सर्च इंजन है। आप गूगल को देख लीजिए, उसको पूरा का पूरा भौगोलिक दासा देख लीजिए, उसके अंदर कुछ दिखाई नहीं देगा जब तक उसके अंदर आप कोई वर्ड ना डालें। तो इन द केस तो कोई भी हम जो वर्ड डालते हैं या कोई भी हमारा सेंटेंस होता है, सपोज मेरा नाम ही क्यों ना है, वो अगर हम गूगल में डालें तो ऐसे कीवर्ड। तो यहाँ से जो है सर्च इंजन की शुरुआत हुई। जो पहला जो हमारा सर्च इंजन था वो था यूएसए का एक्साइट। उस समय जो एक्साइट के बाद जो हमारी सर्चेस की जो डाटा था वो 95% हुआ करता था। फिर इसके बाद कई सर्च इंजन आए, जैसे कि याहू आ गया, डकडकगो आ गया। तो इसी तरह से जो सर्च इंजन काफ़ी सारे आ गए। लेकिन जो है बाद में जो हमारा 2004 में जो ये सर्च इंजन आया था हमारा गूगल, वो काफ़ी टॉप पे रहा। इसका कारण ये था कि उनकी जो इंफॉर्मेशन जो लोग बाग जो अपना इंक्वायरी जो है सर्च करते थे गूगल पे, वो एकदम सटीक देता था। उसके सटीक देने का एक कारण ये भी था
क्योंकि पुराने जो सर्च इंजन हुआ करते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, जो वेबसाइटें हुआ करती थी उनका डाटा वाटा उठाया, बैकलिंक लगाए और वही जो है उन पर रैंक वगैरह क्या करते थे। लेकिन जो हमारे जो गूगल जो था, ठीक है, वो इस चीज़ पर नोट करता था कौन सी वेबसाइट जो है सबसे ज़्यादा खुल रही है, कौन सी वेबसाइट सबसे ज़्यादा जो ओपन हो रही है, कौन सी वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहे हैं, कौन से वेबसाइट पे व्यूअर ज़्यादा रुक रहा है और कौन सी वेबसाइट पे जो है लोग वक्त ट्रस्ट कर रहे हैं। तो उसने उस चीज़ को पकड़ा, उसी के अकॉर्डिंग अपना जो है गूगल का जो ऑर्गेनिक रिजल्ट जो है, रिजल्ट के अंदर जो है अपना एल्गोरिदम सेट करा। सेट करने के बाद जो है अपनी प्रोग्रामिंग की, प्रोग्रामिंग करने के बाद अब जो लोग बाग वहाँ जाते हैं और अपना जो भी उनकी इंक्वायरी होती है वो अपना वहाँ सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद उनको एकदम सटीक रिजल्ट मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर 2005 में जब मैं जो था तो सानिया मिर्जा का तो मैं बायोग्राफी जो है सर्च कर रहा था याहू पे। तो उस टाइम तो मुझे ना उस बायोग्राफी में जो है कुछ चीज़ें मिल रही थी, कुछ चीज़ें नहीं मिल रही थी। तो मुझे उसी टाइम पता चल गया कि याहू जो है ये जो बेकार का सर्च इंजन है, बस यहाँ पे तो खाली न्यूज़ आती है सब और जो है गेम से रिलेटेड न्यूज मिल जाती है, एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, लेकिन जो है सर्च करने के लिए, इंफॉर्मेशन लिंक करने के लिए जो है चीज़ ठीक नहीं है। यही कारण था याहू जो है बिछड़ गया और गूगल जो है हमारा आगे निकल गया। फिर बात आती है हमारी गूगल के ऊपर। ये गूगल के बाद जो है आया आपका 2010 के अंदर, 2000 मतलब कि 4 के बाद तो गूगल का 2004 से लेकर के 2010 तक तो गूगल ही था। लेकिन इसके बाद आ गया है आपका फेसबुक के अंदर जो है आपका ये हुआ कि लोग बाग जो है गूगल से ना होगा कि लोग बाग जो है फेसबुक वगैरह पे ज़्यादा मतलब कि चले गए। ज़्यादा चले जाने का कारण भी ये लोग था कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूथ लोग हम जो थे हमारी यंग ही थे। यंग के अलावा जो है वहाँ पे चैटिंग वगैरह भी हो जाया करती थी। तो उसके बाद ये सब तो अलग चीज़ हो गई है। लेकिन मेन चीज़ ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो उसका गूगल का जो एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम जो है गूगल का काफ़ी समय समय पर चेंज हो जाता है। इसके भी कई कारण होते हैं। इसका कारण मेन कारण ये है कि अगर हम देखें तो मतलब 2004 से लेकर 2010 के बीच में इस टाइम जो उसका एल्गोरिदम जो था वो बैकलिंक पर डिपेंड था। जिसके बैकलिंक ज़्यादा हुआ करते थे उसकी जो है रैंक जो है टॉप पे वो आ जाया करती थी। लेकिन उसके बाद 2010 में जो है जो अपडेट आया था फ्लोरिडा अपडेट, उसका मुख्य कारण यही था कि जो है वेबसाइटों पे इतने सारे बैकलिंक कहाँ से आ रहे हैं। तो वो चीज़ किसी को समझ नहीं आ रही थी। जो गूगल में जो बैठे थे वो चीज़ किसी को समझ में नहीं आ रही थी। तो इस चीज़ को पकड़ने के लिए, ठीक है, इस चीज़ की इशू को जो है सोल्व करने के लिए उस टाइम के जो स्पैम का जो हेड हुआ करते थे उनका नाम हुआ करता था मैडकट। आप कभी भी गूगल का मतलब कि जो स्पैमिंग के लिंक थे 2010 के अंदर तो मैडकट हुआ करते थे। तो इस चीज़ को पकड़ने के लिए उन्होंने काफ़ी चीज़ें सोची, काफ़ी आखिर बैकलिंक आ तो आ कहाँ से रहा है सारा का सारा। तो वो ऐसी बीच पे जो है अपनी वाइफ के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने एक देखा कि एक मछुआरा जो था वो जाल फेंक रहा था और मछलियाँ पकड़ रहा था, फिर जाल फेंक रहा था, फिर मछलियाँ पकड़ रहा था। फिर वो गए आपके मैडकट की, उन्होंने बोला कि ये क्या कर रहे हो? कह रहे हो मछलियाँ पकड़ रहा हूँ मैं। क्योंकि उन्होंने बोला एक जाल में कितनी मछलियाँ पकड़ लेते हो आप? कह रहे कोई गिनती नहीं है, ये देखो एक फिर डाला फिर पकड़ा, फिर डाला फिर पकड़ा। फिर उनको ये समझ में आया कहीं इसी तरह बैकलिंक बनाने के लिए जो है कहीं कोई जाल तो नहीं बिछा रहा, या तो फिर जो है कहीं से पेड लिंक तो नहीं ले रहा, या कोई टूल तो ऐसा नहीं बन गया जो एक ही बार में डालो हजार के हजार जो बैकलिंक बन जा रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो है ये इन्फॉर्मेशन जो तुरंत ही जो है लेरी पेज को दिया और लेरी पेज ने जो ऐसा प्रोग्रामिंग सेट कर दिया जिससे कि ये पता चल गया कौन सा जो है पेड आ रहा है और जो है एक दिन में कितने से कितने के कितने लिंक आ रहे हैं। तो उस टाइम ये हो गया था कि हमारे मतलब कि एसईओ फील्ड के अंदर कि नेचुरल लिंक बनाओ। तो भाई साहब ये नेचुरल लिंक है क्या? नेचुरल लिंक यही है, सपोज कीजिए कि अगर एक इंसान है उसकी कैपेसिटी होती है मात्र जो है 5-6 या ज़्यादा हो 10 रोटियाँ खा ली। लेकिन कोई इंसान ये कह दे या कह दे कि मैं जो है 100 रोटियाँ खा लूँगा तो वो अननेचुरल सी चीज़ है। उसी तरह में गूगल ने ये एल्गोरिथम लगा दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है
लिंक जहाँ से आ रहे हैं इसका मतलब वो अननेचुरल बना रहा है, ठीक है। उसी को पकड़ो, उसी की साइट को स्पैम करो और उसी की रैंकिंग गिराओ। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ईबे का। जो ईबे जो साइट थी यूके की सबसे टॉप की साइट थी, उसको कोई भी टूटा फूटा कीवर्ड आप गूगल पर डाल लीजिए वो हमेशा टॉप पे आता था। लेकिन उसके अंदर जो बैकलिंक ऐसे बने थे, मतलब कि क्या कहें कहाँ से बनाए थे, इतने ज़्यादा बैकलिंक बन गए थे कि उसकी जो है 2011 और 12 के अंदर जो है रैंकिंग जो थी वो डाउन हो गई थी। उसका कारण यही था। ये तो हो गया हमारा मतलब कि गूगल का फाउंडेशन वगैरह और सर्च इंजन क्या है। अब मैं बताऊंगा कि सर्च इंजन जो है हमारे बिजनेस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। सर्च इंजन जो है एसईओ जो है हमारे बिजनेस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। एसईओ हमारे बिजनेस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी इम्पोर्टेंट का ये मतलब ये लगा लीजिए एसईओ आखिर में कराता कौन है। अमेजोन जैसी कंपनियां हैं, उनके पास ऑलरेडी इतने सारे ब्रांड हैं, इतने सारे एडवर्टाइजमेंट करवा देती हैं कि उनका ऑलरेडी जो है प्रमोशन हो जाता है। एसईओ करवाती है हम जैसी छोटी कंपनियां जिनके मतलब छोटे छोटे बिजनेस हैं, जो नया नया स्टार्टअप कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हमारे जो ऑडियंस है, जो हमारा टारगेट ऑडियंस है, एक तो हम तो यहाँ से कर रहे हैं ऑफलाइन, एक ऑनलाइन से भी हो जाएगा तो हमारे बिजनेस आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसका उदाहरण हम लेटेस्ट हम यहाँ से जो कोरोना पीरियड था वहाँ से ले सकते हैं। जहाँ तक देखा जाए सारी दुकानें बंद थी, कहीं से कुछ था ही नहीं, कहीं भी ऑफलाइन किसी भी दुकान पर जाओ जा नहीं सकते थे बाहर वगैरह, एकमात्र सहारा बच जाता था ऑनलाइन, ठीक है ना। तो यहाँ से जो अब जो शुरुआत जो जा रही है, या सपोज कीजिए कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा कहीं से कंपनी ने ट्रांसफ़र कर दिया वहाँ पे बैंगलोर वगैरह में, तो मैं बैंगलोर में जाऊँगा, मुझे तो पता ही नहीं है कौन सी चीज़ें कहाँ मिलेगी कहाँ नहीं मिलेगी। मुझे तो बस एक ही चीज़ दिखाई देगा, या तो अमेजोन से ऑर्डर करूँगा, या तो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करूँगा, या तो मुझे रेंट पर चाहिए तो हाउस रेंटिंग में चले जाऊँगा, कोई वेबसाइटें जो है वहाँ से अपना जो है सर्च करूँगा, वहाँ से रेंट वेंट पे लगा कर पीजी चाहिए तो पीजी पे सर्च कर लूँगा। तो आने वाले टाइम में जो है एसईओ का जो है काफ़ी अच्छा स्कोप है, और जो है इसके मतलब कहते नहीं है कि बिजनेस को जो है एकदम पुश कर दे, एकदम बढ़ा देता है। इसका बढ़ाने का भी कारण ये है कि ये एक सस्ता प्रचार का जो है एक सस्ता साधन है। सस्ता साधन का मतलब ये है कि अगर आप साधन तो बहुत सारे हैं, पहला सा साधन है या तो आप टीवी से एडवर्टाइजमेंट करवा लीजिए, वहाँ से आप करवाएंगे तो पर सेकंड के हिसाब से आपको पैसे देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि न्यूज़पेपर में जाइए, न्यूज़पेपर में जाएंगे तो वो एक ही दिन ही करेगा, उसके बाद वो छपने का नहीं है। या तो रेडियो पे एफएम पे जाइए तो वो भी जो है सेकंड के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ होती है या तो आप पेड लिस्टिंग करवा लीजिए, जो गूगल की पीपीसी वगैरह आती हैं, ठीक है। लेकिन पीपीसी का भी है कि है जब तक वो क्लिक होगी तब तक आपको पैसे कटते रहेंगे, फिर वो पैसे समाप्त हो तो मतलब कि आपकी एडवर्टाइजमेंट खत्म। एकमात्र एसईओ ही ऐसा बच जाता है जो कि ऑर्गेनिक रिजल्ट देता है आपके उसके सर्च इंजन के ऑर्गेनिक रिजल्ट में। जो अगर एक बार जो आ गया तो मतलब 6-7 महीने तो आपको जाने का नहीं है वहाँ से, और जाएगा भी कब, जब उसकी एल्गोरिदम या जो गूगल का अपडेट होगा तभी जाएगा। इस टाइम मैं गूगल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल जो है गूगल को जो इंटरनेट से लोग बाग जो है जोड़ के देख रहे हैं। जहाँ भी इंटरनेट का नाम आता है वहाँ लोग कहते हैं गूगल, और जहाँ गूगल का नाम आता है वहाँ कहते हैं इंटरनेट। किसी से भी गाँव में चले जाइए, किसी से पूछ लीजिए इंटरनेट पर सर्च करना, उसी से जाकर गूगल पे सर्च करता है। उनका इंटरनेट का मतलब ही होता है गूगल। तो मेरे ख्याल से ये कहना मतलब कि एक जो मतलब कहते नहीं है कि एक टॉप पे, मैं इसको गूगल को जो है टॉप का सर्च इंजन नहीं कहूँगा, एक सक्सेसफुल सर्च इंजन मानूंगा इंटरनेट की दुनिया के अंदर। और दूसरी चीज़ ये है कि अब इसके बाद एक और हमारा क्वेश्चन था कि गूगल के अलावा भी सर्च इंजन काफ़ी सारे हैं, जैसे कि आपका है याहू है, बिंग है, यांडेक्स है, बैडू है। इसके अलावा जो है हमारा कोई लोग जो है वो यूट्यूब पे भी सर्च करते हैं। किसी को अगर मान लीजिए फैन ही ठीक करना है, उसको पता ही नहीं है फैन कैसे, लोग बाग जो है उस पर ही लग जाते हैं यूट्यूब पे ही, चलो जी फैन का कैसे, उसमें एक तो वीडियो से भी समझ में आ जाती है और जो बोलते हैं उससे भी समझ में आती है। तो आजकल लोग यूट्यूब पे भी ज़्यादा जा रहे हैं। और जो है हमारा जो है यांडेक्स जो है, जो पूरे वर्ल्ड में जो है हमारा गूगल चलता रहता है, तो इंडेक्स में जो है अपना ये रशिया में जो इंडेक्स चलता है, और चाइना में तो गूगल तो बैन ही है, उसके जगह जो है बैडू चलता है।
और एक चीज़ है सर्च इंजन का, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, एक अमेजोन भी सर्च इंजन है, तो लोग बाग जो है मुझे समझते रहते हैं, कहते हैं सर आप कैसी बात कर रहे हो, अमेजोन सर्च इंजन कैसे हो गया, वो तो मतलब ये साइड है आपकी ई कॉमर्स की, उस पर तो हम कपड़े खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, ये खरीदते हैं, वो खरीदते हैं। मैं कहता हूँ भैया जहाँ आप सर्च करोगे वो सर्च इंजन ही कहलाता है। जहाँ पे भी जाओगे आप कुछ सर्च करोगे अपने कीवर्ड डाल करके, वो सर्च इंजन ही है। वहाँ पे लोग बात आते हैं कि हाँ भाई कपड़े सर्च कर देते हैं, कोई कुछ सर्च करता है, तो वो भी मेरे हिसाब से जो अमेजोन है वो सर्च इंजन ही है, चाहे और कोई उसे माने या ना माने, लेकिन मेरे नज़र में सर्च इंजन ही है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, पहला जो मेरा क्वेश्चन है सर्च इंजन होता क्या है, तो सर्च इंजन मैंने बता दिया कि सर्च इंजन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वेबसाइटों का स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे अपने कीवर्ड के थ्रू अपनी वेबसाइट को क्या मतलब कि लोग की किसी कीवर्ड के थ्रू अपनी क्वेरी को सर्च करते हैं, वो कहलाता है सर्च इंजन। और एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है ऐसी टेक्निक या ऐसा स्टेप या ऐसा मतलब कि ऐसा टेक्निक ही मान लीजिए जिसके थ्रू जो है हम सर्च इंजन पर अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं या तो प्रमोट करवाते हैं एज अ कीवर्ड के थ्रू। और हमारा तीसरा क्वेश्चन था कि हमारा एसईओ जो है क्यों इम्पोर्टेंट है, मैंने इसमें क्लियर कर दिया था कि कोरोना का टाइम पे जैसे जैसे ऑफलाइन का जो बिजनेस ठप पड़ गया था, लेकिन ऑनलाइन जो चल रहा था, ठीक है, तो एक मतलब कि एक अदर ही मतलब ग्लोबल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस मिले, इसलिए जो है ये ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरा हमारा क्वेश्चन था कि गूगल के अलावा जो है क्या है सर्च इंजन के अलावा, वो भी मैंने आपको नाम 4-5 गिनवा दिए। अब एसईओ के अंदर मैं आपको कुछ और चीज़ें बता दूंगा। एसईओ के अंदर 3 तरह के पार्ट होते हैं हमारे। पहला पार्ट हो गया हमारा ऑन पेज का, दूसरा हो गया ऑफ पेज का, और ज़्यादातर लोग यही पार्ट जानते हैं, लेकिन एक पार्ट और होता है एसईओ का, वो हो जाता है टेक्निकल एसईओ। ऑन पेज में हमारा आ गया कि ऑन पेज का इनका केस मतलब ये होता है जो हमारे कीवर्ड हैं उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्टिमाइज करते हैं अपनी वेबसाइट को हैज़ अ ऑन पेज। मैं इंटरव्यू में कई बार पूछ लेता हूँ यार ऑन पेज होता क्या है, लड़के आते हैं, लड़के कहते हैं सर ऑन पेज का मतलब वेबसाइट के ऊपर काम करना। भाई वेबसाइट के ऊपर तो हर कोई डेवलपर भी काम करता है, डिजाइनर भी काम करता है, लेकिन वो ऑन पेज होता क्या है? तो ऑन पेज का मतलब यही हो गया कि कीवर्ड के अकॉर्डिंग वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना। वो ऑप्टिमाइज कैसे हो गया? कीवर्ड के अकॉर्डिंग अपना टाइटल सेट कर दिया, कीवर्ड के अकॉर्डिंग अपना मेटा डिस्क्रिप्शन लगा दिया, कीवर्ड के अकॉर्डिंग अपना मेटा टैग कर दिया, कीवर्ड के अकॉर्डिंग अपना H1 लगा दिया, H2 लगा दिया, और जो है कीवर्ड के अकॉर्डिंग जो हमारी वेबसाइट कंटेंट है वो रख दिया हैज़ अ ऑन पेज। दूसरी चीज़ आ जाती है ऑफ पेज। ऑफ पेज का मतलब है, लोगों से पूछता ऑफ पेज का मतलब क्या है, तो लोग कहते करते हैं दूसरी वेबसाइट से जो लिंक मिल जाए वो हमारा वो हो जाता है, क्या कहते हैं बैकलिंक हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ दूसरी वेबसाइट से वो बैकलिंक मिल जाते हैं। भाई साहब अच्छा ये बताओ लिंक क्या होते हैं? लिंक यानी सर हमारा जो URL होता है वो जो है हमारा लिंक हो गया, ठीक है। मैं फिर बैकलिंक क्या होता है? तो सर वही होता है। तो बैक लिंक का भी मतलब एक एग्जांपल होता है, किसी भी चीज़ को पकड़ना है तो उसकी वर्डिंग को पकड़ो आप, बैक अलग कर दो, लिंक अलग कर दो। लिंक यानी किसी संबंध, बैक यानी कि सपोर्ट, ठीक है। तो बैक लिंक का मतलब ये मतलब कि एक लिंक का मतलब ये होता है रिलेशन। सपोज कीजिए कि अब रुचि की कोई फ्रेंड है, वो कहती है मुझे तो वेब ब्रांड में जो जॉब चाहिए, ठीक है। तो उसको क्या करेगी? एक लिंक ढूंढेगी, वो वेब ब्रांड में आने का एक लिंक ढूंढेगी, एक जरिया ढूंढेगी, एक रिलेशन ढूंढेगी। वो किसको पकड़ूं, ठीक है। उस एक लिंक मिल गया उसको रुचि, ठीक है। तो ये बैक लिंक जो होते हैं, जो हमारे बैक सपोर्ट के लिए जो लिंक बनाए जाते हैं उस वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए हैज़ अ बैक लिंक। और बैक लिंक भी जो होते हैं वो भी 3 टाइप के होते हैं। एक हो गया पेड, एक हो गया रेसिप्रोकल, और एक हो गया जो हम लोग फ्री में करते हैं नेचुरल वाली। और जो है हमारी और तीसरा हो गया हमारा टेक्निकल एसईओ।
दो चीज़ें बताई थी, ऑन पेज ऑफ पेज और हमारा टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ में ये चीज़ देखी जाती है कि पेज वेबसाइट की स्पीड कितनी है, उसका जो अगर स्पीड ज़्यादा है तो उसको कैसे सेट किया जाए, या जो हमारी वेबसाइट जो है यूज़र फ्रेंड वो क्या कहते हैं मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो उस वेबसाइट को जो है मोबाइल फ्रेंडली कैसे बनाया जाए, तो हैज़ अ टेक्निकल एसईओ। तो इसके अंदर ज़्यादातर लोग तो हमारे यहाँ तो बैकलिंक ही करने वाले हैं, ठीक है। तो बैकलिंक के ऊपर मैं बता दूं कि बैकलिंक भी जो है काफ़ी एक्टिविटी होती है बैकलिंक के अंदर, जैसे डायरेक्टली सबमिशन हो गया, बुकमार्किंग हो गई और क्लासिफाइड हो जाते हैं, हमारे फोरम हो जाते हैं, ठीक है। तो लोग बाग कहते हैं सर हमने जो है एक दिन में जो है 100 बैकलिंक बना दिए, 200 बैकलिंक बना दिए, लेकिन हमारी जो है कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा, रैंकिंग ही नहीं आ रही। या तो सर हमने जो है अपनी वेबसाइट पे जो है ऑन पेज तगड़ा से तगड़ा कर दिया है, एकदम बढ़िया से बढ़िया। हमारी जो वेबसाइट थी ना, जो हमारा कॉम्पिटिटर था, मैंने कीवर्ड डाले थे गूगल के अंदर, टॉप पे कर रहा था, टॉप पे करने के बाद जो उसका मेटा जो था एकदम डिट्टो वैसे ही मेटा बनाया है कि जो है रैंक कर जाए हमारी वेबसाइट पे, ठीक है। और बैकलिंक में भी भाई साहब, अरे सर मैंने तो इसके निकाल दिए बैकलिंक, अब तो देखो सर 1000 बैकलिंक बनाया, 1000 कर दिया मैंने, उसकी रैंक आ गई, हमारी भी रैंक आ जाएगी। सबसे बड़ी वही बात, भैया जो कर क्या रहे हो तुम भैया, इसको समझना। इस तरीके से करने के लिए तो हर कोई ऑन पेज कर देता है, बैकलिंक करने के लिए तो हर कोई बैकलिंक कर देता है, ठीक है। तो खाना बनाने के लिए तो मैं भी बना देता हूँ, ये हमारी मम्मी जी बनाती है खाना, वो जो खाना बनाती है तो वाह है, जो हम खाना बनाते हैं तो ये क्या बना दिया, सेम उसी तरह ही है, ऑन पेज कर दिया उठा करके, जो उसने टाइटल डाला था उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके अपने में लगा दिया, पेज का टाइटल बना दिया, डिस्क्रिप्शन भी वही उठा के वैसे डाल दिया, जो उसने बैकलिंक बनाया वही बैकलिंक जो आपने ही बना दिया। अब ये नहीं देखा कि 2010 में जो है फ्लोरिडा अपडेट आया, 2011 में पेंगुइन अपडेट आया, उसके बाद पांडा अपडेट आया, फिर अभी जो है कोर का उसका गूगल का एल्गोरिथम चेंज हुआ। इतने सारे होने के बावजूद भी जो है आप उसके अंदर कई सारे वेबसाइटें होंगी जिसमें स्पैम लिंक लगे होंगे, उस पर भी आप स्पैम तो लिंक है ही उसकी, ठीक है ना। उसके बाद भी जो है स्पैम लिंक पे जो अपने तुम लिंक लगा दे रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है समझने की वाली चीज़ें हैं, ये कोई मतलब कि गूगल पे जाकर कोई यूट्यूबर नहीं बताने वाला है, ये खुद से सीखने वाली चीज़ें हैं जो लोग आप खुद सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे। एक कहावत भी है, किसी मतलब कि लेखक ने कहा है, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। तो प्रैक्टिस कीजिए, परफेक्ट बनिए। ये नहीं है कि दूसरे ने कर दिया कि हम तो बैकलिंक बना रहे हैं कॉम्पिटिटर का, तो हम कॉम्पिटिटर की बैकलिंक बना दी। और तीसरी चीज़ ये आती है कि हाँ भाई कि हमारा जो है यूएसए का मतलब यूएसए का क्लाइंट है, यूएसए की ट्रैफिक मांगता है, ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे हम बैकलिंक बनाएंगे, क्यों नहीं आएगी भाई साहब, सब कुछ आएगी। तो उसके लिए भी एक फंडा होता है यूएसए में रैंकिंग लेके आने का, सिंगापुर में रैंकिंग लेके आने का, आपका बांग्लादेश में रैंकिंग लेके आने का, पाकिस्तान में रैंकिंग लेके आने का, इंडिया की साइड है, इंडिया का वो लेके आने का। अब ऐसा थोड़ी ना कि अब कुछ भी उठाया बैकलिंक बनाया हटा दिया, ठीक है। तो सबसे पहला रीज़न तो ये होता है कि आखिर में हम उस चीज़ को प्रमोट कहाँ कर रहे हैं और कैसे प्रमोट कर रहे हैं। पहली जो चीज़ आती है कि लोग कहते हैं मुझे तो यूएसए में चाहिए, ठीक है जी हम लाएंगे फुल चौड़े होके, ठीक। वहाँ पे गए भाई साहब, बना दिया सोलिंग बनाया है, उसमें बोल दिया सर देख लो सोलिंग बनाया है, यूएसए की .com की साइटें हैं, ठीक है जी। तो उसको भी दिख गया .com की साइटें यूएसए की है, कोई बात नहीं है, तो है भाई से यूएसए की .com की ज़्यादातर लोगों को पता होती है .com की साइटें होती है, लेकिन एक TLD नाम की भी चीज़ होती है भाई साहब, टॉप लेवल डोमेन, जो कि स्पेसिफिक कंट्री का मतलब कि एक TLD में गलत बोल के एक CTLD होती है, कंट्री वाइज का डोमेन का, ठीक है। उसके अंदर भी हो गया .com .au हो गया, तो ऑस्ट्रेलिया की हो गई, ठीक है। लेकिन कई सारे बिजनेस होते हैं जो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की भी है, लेकिन वो कहते हैं हम .com का ही डोमेन रखेंगे क्योंकि .com का ग्लोबली है, ठीक है। सिंगापुर की है, वो भी कहती है .com ही रखेंगे। तो उसके अंदर हमें ये पहचान करनी पड़ेगी कि कौन से डोमेन जो है कौन सी कंट्री का है, मतलब कि
कहाँ से है, तो उस पर अगर अदरवाइज हम लिंक लगाएंगे तो हो सकता है कि वहाँ जो बिजनेस मतलब कि वहाँ पर रैंक कर जाए। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि हाँ भाई भी सोशल मीडिया का भी थ्रू हो जाता है, जो फेसबुक वगैरह का लोकली ऑडियंस टारगेट कर दे, लोकली ग्रुप वो कर दे, तो वहाँ से भी हमें जो है ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और कई सारे फैक्टर हैं एसईओ के अंदर, ठीक है, जो कि एक वीडियो में जो संभव नहीं हो पाती। ठीक है, तो आशा मैं ये करूँगा कि आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंक्वायरी मेरे पास आया, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास आए, ताकि मैं जो है वीडियो एक अच्छी से अच्छी आप लोगों को बना करके सामने प्रस्तुत करूं। तो जहां तक मेरा ख्याल है अभी तक तो कोई मेरे दिमाग में टॉपिक नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर होगा भी तो मैं अभी शेयर कर दूंगा। ठीक है, अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू, बस आज के लिए बस नहीं था।